एक ऐसी रेमेडी बताती हूँ, रेमेडी नहीं, आप इसको हर्ब्स के साथ समझो, बिकॉज ये जो थेरेपीज हैं ये अगर आप करते हो लिटरली कैन गेट द आंसर विद इन, खुद से ही आप आंसर ले सकते हो। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि साइकिक ठीक कैसे बना सकते हो आप। उससे पहले क्वेश्चन ये आता है कि आपको वो बनानी क्यों चाहिए, मतलब क्यों बनानी है वो, आपको इस चीज़ की क्यों ज़रूरत है। लाइफ में कंफ्यूजन आ रही है, आपको ये नहीं समझ आ रहा लाइफ का पर्पस क्या है, कोई भी सवाल है जो आपको समझ नहीं आ रहा, जो आपके लिए सेंस नहीं बना रहा। फॉर एग्जाम्पल, आप रोज काम पे जा रहे हो बट आपको ये नहीं समझ आ रहा मुझे जॉब चेंज करनी चाहिए या नहीं, या कब करनी चाहिए, या मुझे अपना लाइफ पार्टनर कब मिलेगा, राइट पर्सन कब मिलेगा। एनी क्वेश्चन जो आपका माइंड आपको बार बार कमांड दे रहा है बट आपके पास उसका आंसर नहीं है, दिस टी कैन रियली हेल्प यू। अब आपको काफी शॉकिंग लग रहा होगा एक चाय कैसे हेल्प कर सकती है, जो हम आपको रेमेडीज देते हैं, गाय को रोटी खिला वो कैसे हेल्प कर देती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड दैट। जो साइकिक टी है वो कैसे आपके सबकॉन्शियस ब्रेन पे वर्क करेगी, कॉन्शियसनेस पे काम करेगी, और कैसे आपको वो आंसर विद इन मिलेंगे। सो इस चाय को बनाने के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए, वो सब आपके घर में अवेलेबल होता है, ठीक है। और स्पेशली यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, इफ़ यू आर प्रेग्नेंट यू आर नॉट सपोज टू कंज्यूम दैट टी, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये साइक टी नहीं है, ओके। बाकी लोग इसको पी सकते हैं। अब ये पीनी कब है, रात को बेड टाइम, यानी कि जब आप सोने जा रहे हो उससे पहले आपको पीनी है, दिन में वो चाय नहीं पीनी है। अब मुद्दे पर आ जाते हैं, वो चाय बनेगी कैसे, आपको क्या क्या चाहिए उसके लिए। 1 टेबल स्पून ड्राइड रोज पेटल, यानी कि सूखे गुलाब की पत्तियां। 1/2 टेबल स्पून आप लूज जैस्मीन टी की डाल दो। पिंच जितना, चुटकी भर आपको सूखे अजवाइन के फूल डालने हैं। 1 टेबल स्पून आप उसमें डालो मगवॉट। मगवॉट क्या होता है, उसको दमनक भी बोलते हैं, आप गूगल करोगे आपको पता लग जाएगा। एंड जो हर्ब शॉप होती है वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। उसके अलावा आपको 1/2 पिंच, यानी कि एक पत्ती का भी आधा, सैफरन की पत्ती डालनी है, ठीक है। 1/2 पिंच आपको सैफरन डालना है। ये सब चीज़ें डाल के पानी के अंदर 1 कप में बॉईल कर लो। इसको 10 मिनट बॉईल होके ठंडी हो जाने दो, ठीक है। उसके बाद वाइल यू आर गोइंग टू स्लीप, जब आप सोने जा रहे हो, लेकिन चाय पीने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़, एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठो, ठीक है। जब आप चाय पी रहे हो आप क्वेश्चंस लिख लो, आपको किन चीज़ों के जवाब चाहिए खुद से, यूनिवर्स से। फॉर एग्जाम्पल यही है, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम कब मिलेगी, मुझे एक लविंग केयरिंग पार्टनर कब मिलेगा, क्या ये जॉब मेरे लिए ठीक है, मुझे चेंज करनी चाहिए, वट एवर डाउट योर, बट योर क्वेश्चन शुड बी वेरी लाउड एंड वेरी क्लियर। उसको नोटबुक पे रख के, लिख के सॉरी, अपने साइड ड्रॉर पे रख लो। चाय पी के आप सो जाओ। उसके बाद आपकी रात को कभी भी आंख खुलती है, या फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जब आप उठते हो आपकी आंख खुलती है, आप आंखें बंद करके ये देखो उस चीज़ से रिलेटेड आपको क्या थॉट आया। और कुछ लोगों को मैंने ये भी महसूस किया, मतलब मेरे क्लाइंट मुझे रिव्यू देते हैं कि वाइल दे आर ड्रिंकिंग टी, उनकी अभी चाय खत्म भी नहीं हुई है, उन्होंने वो क्वेश्चन लिख के छोड़ दिया, एंड दे आर ड्रिंकिंग टी एंड सेम टाइम उनको थॉट आता है उस चीज़ के लिए। सो बेसिकली ये चाय क्या, ये आपके कॉन्शियसनेस को शट करती है और आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को ये एक्टिव करती है कि व्हाट एग्जैक्टली योर ट्रू सेल्फ वांट, व्हाट एग्जैक्टली योर सोल वांट। ये यूनिवर्स आपको ये बताते हैं, बिकॉज हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है दैट इज आवर हायर सेल्फ, जो बताती है व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू, ओके। और आप उस चीज़ को अपने पेपर पे नोट कर लो एंड ओनली डू दैट। आप कहते हो ना, इंट्यूशंस को कैसे अवेक करें, चीज़ों को कैसे समझे, यूनिवर्स के सिग्नल्स को कैसे समझें, प्रैक्टिस दैट, ये करके देखो। और इस चीज़ को ना शेयर करो बाकी लोगों के साथ, बिकॉज अगर आप ट्राई कर रहे हो कोई और भी ट्राई कर लेगा तो क्या होगा, क्या पता किस पे ये चीज़ कैसे अफेक्ट कर रही है। किसी को इंस्टेंट आंसर मिल रहा है और किसी को सुबह तक मिल रहे हैं, बट एटलीस्ट माइट गेट आंसर्स, ओके। एंड यस, लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।